आज मैं ग्रामर कर रही हूँ जिसमें लेसन है वाक्य रचना। वाक्य के अंग, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। इसमें क्या है, पहले तो इसकी परिभाषा है, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? यही है जिसका पूरा अर्थ समझ में आए, जिस वाक्य सेंटेंस का, अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। उदाहरणतया, राम ने धर्म की स्थापना की, यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है, अतः यह एक वाक्य है। यहाँ पे क्लियर ये कहा गया है कि जहाँ पे बहुत सारे शब्दों का यूज किया गया है, लेकिन उस शब्दों को इस तरह से यूज किया गया है कि पूरा एक सेंटेंस है और उसका पूरा मीनिंग हो, तो ही वह वाक्य कहलाता है। अब सब शब्द को उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो और ऐसे लिख देंगे तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका अर्थ, उसका आशय प्रकट पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये वाक्य किसे कहते हैं? जो शब्द समूह व्यवस्थित हो और उसका पूरा आशय प्रकट हो, उसे ही वाक्य कहते हैं, एकदम इजी में। अब वाक्य के अंग, पहले तो हमें है यहाँ उद्देश्य और विधेय। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो पक्ष हो जाते हैं। एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य इंग्लिश में तुम लोग पढ़ते हो ग्रामर में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वही है। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, प्रेडिकेट मतलब विधेय। वाक्य के जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता विस्तार आते हैं। कर्ता विस्तार मतलब विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आते हैं। ये सब एग्जाम्पल देखने से ही ज्यादा इजी लगता है ये डेफिनेशन। जैसे, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस वाक्य का उद्देश्य है, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र, और विधेय है प्रतियोगिता में भाग लेगा। कुछ अन्य उदाहरण उद्देश्य और विधेय का, जैसे मोहन बीमार है, मोहन है उद्देश्य, बीमार है का विधेय। जगदीश ने मोहन को अपनी साथी चुना, जगदीश ने उद्देश्य के अंदर आ गया और मोहन को अपना साथी चुना। मैं मेरठ में रहने वाले एक मित्र को मिला था, मैं, ये आगे उद्देश्य में, और मेरठ में रहने वाले एक मित्र को मिला था। दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर से मारा, दशरथ पुत्र राम ने, ये आ गया उद्देश्य, और सेंटेंस का दूसरा भाग है रावण को तीर से मारा, ये आ गया विधेय में। मेरा भाई होशियार है, मेरा भाई उद्देश्य, विधेय माने होशियार है। शीला सेब खाती है, शीला उद्देश्य के अंदर है, विधेय है सेब खाती है। अब यहाँ पे भी, अच्छा ये है वाक्य उद्देश्य, ये एग्जाम में आता नहीं है, तुम लोगों का एग्जाम में एक वाक्य का उद्देश्य और विधेय करो, बस यही तक होता है। तो एक सेंटेंस में जो जिसके बारे में कुछ कहा गया है उसे तुम उद्देश्य के अंदर रखो और बाकी होगा विधेय, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ और करेंगे।